हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द पद्मा अवार्ड्स 2024। तो पद्मा अवार्ड्स जो कि आपका रिपब्लिक डे के ओकेजन पे डिक्लेयर होता है, ओके, फॉर्मली मतलब अभी दिया नहीं गया है। इन द मंथ ऑफ अप्रैल इट इज गिवन, बट डिक्लेयर होता है ऑन द रिपब्लिक डे ईव। सो इस साल हमारा 75th रिपब्लिक डे था, जिसके ईव पर ये आपका डिक्लेयर हुआ है। सो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे, ओके, एंड ऑल्सो लिटिल बिट अबाउट योर भारत रत्न अवार्ड, राइट? सो लेट्स बिगिन। सो पद्मा अवार्ड्स 2024। नाउ सबसे पहला चीज ये है, ठीक है, तो कितने अवार्ड्स टोटल दिया गया है इस साल? दैट इज 132 टोटल। आपके 132 awards have been given. So just note it down, जैसे कि मैं भी यहाँ पे नोट कर रही हूँ, आप लोग भी नोट कर लीजिए, ठीक है। टोटल 132 awards have been given. 3 कैटेगरीज है, सबको पता है। फर्स्ट वन इज पद्मा विभूषण, देन पद्मा भूषण, देन आपका पद्मश्री, ठीक है। तो कितना पद्म विभूषण में आपका टोटल 5 अवार्ड्स हैव बीन गिवन, पद्म भूषण में 17 एंड पद्मश्री में 110, 110 अवार्ड। नाउ एवरी ईयर जो पद्मा अवार्ड्स की जो लिस्ट होती है ना, हमेशा हर साल इट इज रिलीज्ड ऑन द ईव ऑफ द रिपब्लिक डे। एंड इस साल आपका ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा रिपब्लिक डे था, कौन सा एडिशन था। दैट वाज योर 75th एडिशन ऑफ द रिपब्लिक डे। एंड ये कौन सा मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राइट? कौन सा मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नाउ इंडिया में आप देखना बहुत सारी अवार्ड्स है, न्यूमरस अवार्ड्स आर देयर। सो पद्मा अवार्ड्स में क्या स्पेसिफिक है, क्या स्पेशलिटी है? तो यहाँ पे जो लोग पब्लिक सर्विस रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करते हैं, पब्लिक सर्विस रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज करते हैं, या फिर अगर पब्लिक सर्विस लोगों की मदद करने के लिए अगर उन्हें रिकग्नाइजेशन मिलती है, तो उस केस में उन्हें पद्म अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। सो पब्लिक सर्विस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर। एंड ये अवार्ड मतलब हु इज गिवन दिस वन? सो बेसिकली मतलब ना कोई कास्ट स्पेसिफिक होता है, ना कोई जेंडर होता है, एनी वन कैन बी अवॉर्डेड दिस पर्टिकुलर अवार्ड एक्सेप्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, एक्सेप्ट तो जो लोग आपके पीएसयूज वगैरह में काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, तो उन्हें छोड़कर एनीवन एल्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को छोड़कर और किसी को भी ये अवार्ड से सम्मानित किया जा सकता है, ठीक है। एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में यहाँ पे आपका एक एक्सेप्शन होगा, दैट इज डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट। मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ये अवार्ड नहीं मिल सकता है एक्सेप्ट डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट, ठीक है। डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट दे आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर अवार्ड, राइट? तो एवरी ईयर आपका दिस इज अ एनुअली गिवन अवार्ड, हर साल आपका दिया जाता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि इन द ईयर 1978, 1978 फिर 1979, ये 2 ईयर्स ऐसे थे जिस साल आपका पद्मा अवार्ड नहीं दिया गया था। देन नेक्स्ट आपका 1993 से लेकर 97, टोटल आपके 3 4 5 6 7, टोटल 6 साल है अब, मतलब अभी तक टिल 2024 these 6 years no Padma award has been given, ठीक है। अदरवाइज हमेशा हर साल ये आपका दिया जाता है, राइट? तो यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एक आपका आर्टिकल था रिगार्डिंग योर टाइटल्स एंड अवार्ड्स, राइट? उसके बारे में एक आर्टिकल था, टेल मी कौन सा आर्टिकल? दैट यू नो वी कैन नॉट यूज एनी काइंड ऑफ टाइटल्स बिफोर आवर नेम, ओके, एज अ प्रीफिक्स टू आवर नेम। सो टेल मी आपका कौन सा वो आर्टिकल था, ओके? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन अबाउट द आर्टिकल। नेक्स्ट, ओके, तो
पद्मा अवार्ड्स के बारे में ज्यादा डीपली जाने से पहले पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज भारत रत्न। सी, इंडिया में जो आपका सिविलियन अवार्ड होता है, राइट, दो तरह का सिविलियन अवार्ड्स होता है। सिविलियन अवार्ड, एक होता है एकेडमिक अवार्ड्स, जैसे कि आपके नेम के पीछे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ऑल दीज आर ओके, आईएएस, सो दीज आर योर एकेडमिक अवार्ड। एक होता है सिविलियन अवार्ड। तो दो तरह का था, वन इज भारत रत्न, वन इज पद्मा विभूषण, right? Two awards were there. One is भारत रत्न and one is पद्म विभूषण। एंड कौन से साल में दिया गया था? ये आपका 1954 में दिया गया था। सबसे पहली बार ये आपका 1954 में दिया गया था। देन फिर क्या हुआ, जो पद्म विभूषण था, राइट, तो उसे तीन सेक्टर्स में डिवाइड किया गया। ओके, तो हियर आई एम राइटिंग इट। तो जो आपका पद्म विभूषण था, जो पद्म विभूषण था, ओके, इट इज कैटेगराइज्ड इनटू तीन सेक्टर्स। कौन कौन से सेक्टर्स थे? तो मतलब आई एम टेलिंग यू उस टाइम के बारे में। ओके, दिस इज अबाउट 1954 में क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहला था आपका पहला वर्ग। वर्ग मतलब हिंदी में हम वर्ग को, सॉरी, कैटेगरी को वर्ग बोलते हैं। तो फर्स्ट इज योर पहला वर्ग। नेक्स्ट आपका था दूसरा वर्ग। नेक्स्ट आपका था तीसरा वर्ग, राइट, तीन कैटेगरीज। तो ये आपका कौन से साल की बात हो गया? 1954 का, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ ना, ये जो पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, उसे रीनेम किया गया। कब रीनेम किया गया? ऑन 8th of January 1955। ओके, तो ये आपका रीनेम हुआ। तो पहला वर्ग बन गया पद्म विभूषण, दूसरा वर्ग बन गया पद्म भूषण, एंड तीसरा वर्ग आपका बन गया पद्मश्री। तो रीनेम आपका हुआ ऑन 8th of January 1955, ठीक है। एंड कैसे रीनेम होता है? तो दिस इज बाय योर, उसे बोलते हैं प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन। तो प्रेसिडेंट एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन देते हैं कि मतलब रीनेम के बारे में, उसके बाद इट इज कैरिड आउट। अंडरस्टूड एवरीवन? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है सबसे पहले पद्मा अवार्ड्स कौन से साल में लॉन्च हुआ था, दैट इज योर 1954 में, ठीक है। नॉट जस्ट पद्मा अवार्ड्स, भारत रत्न वाज आल्सो लॉन्च्ड इन दैट पर्टिकुलर ईयर, लेकिन उसे तब सिर्फ पद्म विभूषण ही था, राइट। देन 1955 में क्या हुआ ना, आपका जो पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, तीन अलग अलग कैटेगरीज आपका हो गया। क्लियर? आई होप एवरीवन इज क्लियर अप टू दिस। कोई भी आपका डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हो सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। देन भारत रत्न क्या हो गया? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री। इट इज अवॉर्डेड इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, ठीक है। एंड रिमेंबर, और एक चीज क्या है कि भारत रत्न के लिए जो भी आपका रिकमेंडेशन है ना, भारत रत्न के लिए जो भी रिकमेंडेशन, इट इज मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो पद्मा अवार्ड्स के लिए भी आई एम टेलिंग यू, तो आपका एक कमिटी होता है, ओके, इट इज नोन एज योर पद्मा अवार्ड कमिटी। पद्मा अवार्ड कमिटी, उसमें कौन कौन होता है? आपके कैबिनेट सेक्रेटरी होती है, ठीक है, होम सेक्रेटरी होती है, कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, सो ये सब आपके पद्मा अवार्ड कमिटी में होते हैं। एंड हु डिसाइड्स, जैसे कि भारत रत्न में क्या हो गया, जो रिकमेंडेशंस हैं दे आर मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी जो रिकमेंडेशंस दे आर गिवन टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट फॉर द अप्रूवल। अंडरस्टूड द डिफरेंस?
भारत रत्न में रिकमेंडेशंस प्राइम मिनिस्टर रेकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को, लेकिन पद्मा अवार्ड्स में, राइट, तो रिकमेंडेशंस किसको दिया जाता है? प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट। ओके, एक कमिटी होती है पद्मा अवार्ड्स कमिटी करके, तो वो आपके रिकमेंडेशन देती है, राइट। और यहाँ पे और एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, नो फॉर्मल रिकमेंडेशंस आर नेसेसरी एंड सबसे इंपॉर्टेंट इज The number of Bharat Ratna award is restricted to maximum 3 per year. तो पद्मा अवार्ड्स में ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन भारत रत्न में पर ईयर, एक साल में मैक्सिमम 3 ही भारत रत्न दिया जा सकता है, ठीक है। सी, so Padma Awards is instituted in the year 1954, तो हर साल on the occasion of Republic Day आपका अनाउंस होता है, राइट, एंड कॉन्फर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एक्चुअली दिया कब जाता है? प्रेसिडेंट जो होते हैं भारत के, राष्ट्रपति, वो आपके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अवार्ड्स मार्च एंड अप्रैल टाइम में, लेकिन उसका जो अनाउंसमेंट है, जो लिस्ट वगैरह है, वो कब निकल जाता है? रिपब्लिक डे के टाइम में ही आपका रिपब्लिक निकल जाता है, राइट। तो इस साल 132 पद्मा अवार्ड्स हैव बीन गिवन इंक्लूडिंग डुओ केसेस। तो डुओ केसेस मतलब एक ही, मतलब दोनों के लिए एक ही उसे माना जाएगा, ओके, दैट इज नोन एज योर डुओ केसेस, राइट। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण। तो सी, पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण की अगर आप बात करोगे रैंकिंग के वाइज, तो सबसे पहला आएगा टॉप रैंक पे विभूषण, फिर आपका भूषण एंड फिर आपका आएगा पद्मश्री, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए टोटल 5 है, ये आपको याद में रखना है, मतलब याद रखना है। यहाँ पे पॉस्टुमस लिखा है, पॉस्टुमस मतलब बेसिकली मरणोपरांत, ओके, जो डेथ होने के बाद अगर किसी को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, दैट इज नोन एज योर पॉस्टुमस अवार्ड, ठीक है। एंड ये बहुत ही, जैसे आप बोल सकते हो, बहुत ही अगर एक्सेप्शनल केसेस हो तभी जाकर आपका पॉस्टुमसली अवार्ड दिया जाता है, ओके, वेरी वेरी एक्सेप्शनल केसेस। तो 5 नेम्स हैं, मिसेस वैजयंती माला बाली फॉर द फील्ड ऑफ आर्ट। तो तीनों कॉलम्स आपको याद में रखना है, क्या नेम है उनका, कौन से फील्ड से वो रिलेटेड है, एंड ही और शी बिलोंग्स टू विच पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। श्री कोनिडेला चिरंजीवी इन द फील्ड ऑफ आर्ट। एम वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू जी को भी मिला है। देन पद्मा सुब्रमण्यम इन द फील्ड ऑफ आर्ट अगेन, तो पद्मा विभूषण। सी, पद्मा विभूषण एंड पद्मा भूषण आपको नेम्स याद रखने होंगे, ठीक है। पद्मश्री नेम्स आपको जरूरत नहीं है याद रखना, बिकॉज 110 नेम्स हैं, राइट, तो इट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। तो बस पद्मा भूषण एंड पद्मा विभूषण, ये दो आपका जो नेम्स हैं किनको को मिला है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। एंड पॉस्टुमस, कितने लोगों को पॉस्टुमस अवार्ड मिला है, कितने फॉरेनर्स को अवार्ड मिला है, ओके, वो भी आपका एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। कितने वुमेन्स को अवार्ड मिला है, so all those things you have to keep in mind. See, यहाँ पे 30 of the awardees are women and 8 लोग आपके फॉरेनर्स हैं, ओके, एंड 9 posthumous awardees, ठीक है, एंड 2 आपके डुओ केसेस हैं, ठीक है। सी, पद्म भूषण मिथुन चक्रवर्ती, ओके, सब उन्हें जानते ही होंगे, राइट, मिथुन दा। देन सीताराम जिंदल, श्री यंग लियू, अश्विन बालाचंद मेहता, ओके, सत्यव्रत मुखर्जी। तो ये सारे नेम आपको ध्यान में रखना है। उषा उत्थुप जी, सिंगर, राइट। श्री खलील अहमद, तो ये सब आपके पद्मश्री अवार्डीज हैं। आपको ये ध्यान में, मतलब डोंट रिमेम्बर द नेम्स, बस ये ध्यान में रखना है कि 110 लोगों को मिला है। सो ये जो पीडीएफ है इसका टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट हम और एक वीडियो लेकर आएंगे। एंड यस, आई वाज थिंकिंग टू स्टार्ट अ एनसीईआरटी सीरीज, ओके, so just let me know comment section में. Otherwise, I'll be starting with the NCERT series very shortly. Okay. So thank you everyone. Thank you and have a great day.